हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। आज हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस मीन्स सब्सटेंसेस को सेपरेट करना। तो पहले हम जानेंगे मिक्सचर क्या है, मिक्सचर कैसे बनता है। ए मिक्सचर इज मेड अप ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस। सो 2 और 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस मिलके मिक्सचर बनता है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स which we use in our daily लाइफ और डे टू डे लाइफ हर मिक्सचर। बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं वो होता है मिक्सचर। तो मिक्सचर कैन बी सॉलिड, लिक्विड और एक गैस। मिक्सचर सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। तो उसी मिक्सचर में जो सब्सटेंसेस रहते हैं वो सब्सटेंसेस सबको कैसे अलग अलग करेंगे उसको बोला जाता है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सो मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, कुछ मेथड्स है जो मेथड से मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है। तो मेथड्स क्या क्या है? थ्रेसिंग, विनोइंग, हैंड पिकिंग, सेविंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, डिकेंटेशन, लोडिंग, फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन एंड डिस्टिलेशन। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स में थ्रेसिंग क्या है, विनोइंग क्या है, मीन्स सारा प्रोसेसेस क्या क्या है। सो फर्स्ट वन इज थ्रेसिंग। Threshing is the process in which stalks of wheat or paddy are beaten to separate grains from the stalks and from the chaff that covers the grain। तो थ्रेसिंग एक प्रोसेस है। इसी प्रोसेस से क्या किया जाता है, व्हीट एंड पैडी का जो स्टॉक रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉ। तो उसी स्ट्रॉ से ग्रेन को सेपरेट किया जाता है और ग्रेन के ऊपर में जो कवर रहता है चॉप, उससे भी क्या होता है, वो सेपरेट होता है। तो होता है थ्रेसिंग। Threshing is done by holding the bundles of stalks in hand and hitting them on a hard surface। तो क्या किया जाता है, थ्रेसिंग कैसे किया जाता है? तो ग्रेन बंडल को जो आफ्टर हार्वेस्टिंग के बाद व्हीट हो या ग्रेन राइस हो, उसको एक हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ में क्या किया जाता है, एक हेवी सब्सटेंस से उसको हीट किया जाता है। तो बुक में उसका दिया हुआ है पिक्चर, उसको देख के समझ जाओगे। नेक्स्ट है विनोइंग। विनोइंग इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम ग्रेन विद द हेल्प ऑफ विंड। तो हस्क जो आफ्टर थ्रेसिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो ग्रेन में रहता है हस्क, उसको सेपरेट करने के लिए विनोइंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं। विनोइंग एक विंड से दिया जाता है। तुम लोगों का बुक में जो पिक्चर है उसको देख सकते हो। विनोइंग इज डन बाय यूजिंग ए विनोइंग बास्केट। तो जो पिक्चर दिया गया है उसको बोलते हैं विनोइंग बास्केट। उसी विनोइंग बास्केट से क्या करते हैं, विंड देते हैं और जो हस्क रहता है उसको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग इज द मेथड ऑफ Hand picking is usually used to separate undesirable substances such as small pieces of stones from wheat, rice and pulses। तो wheat, rice, pulses ऐसे substances में कुछ चीज़ें जो मिल गया रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बाय हैंड से सेपरेट करते हैं। उसी प्रोसेस को बोलते हैं हैंड पिकिंग। सो द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग इज यूज टू सेपरेट दोज मिक्सचर वेयर वन ऑफ द कंपोनेंट इज इन स्मॉल क्वांटिटी। तो एक मिक्सचर जो स्मॉल क्वांटिटी में रहता है उसी को सेपरेट करने के लिए हैंड पिकिंग मेथड मीन्स हाथ से जो अलग करना है। हैंड पिकिंग मीन्स हाथ से जो अलग करना है। और फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मार्केट से कुछ पल्सेस लाए, मीन्स दाल लाए, और दाल में कुछ स्टोन मिल गया है, कुछ अनवांटेड सब्सटेंस मिल गया है, तो उसको हम लोग जो हाथ से हटाते हैं वो है हैंड पिकिंग। नेक्स्ट है सेविंग। सेविंग इज डन टू सेपरेट दो सॉलिड मिक्सचर व्हिच हैव कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट साइज। तो डिफरेंट साइज के जो कंपोनेंट रहता है उसको अलग करने के लिए सेविंग मेथड यूज़ किया जाता है। तो सेव क्या है, सालो हेवी स्मॉल होल्स एट इट्स बॉटम। एक वेसल है, सेव एक क्या है, वेसल है जिसका बॉटम में क्या होता है, स्मॉल होल रहता है। उसी होल से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। In a flour mill, the impurities are removed from wheat before grinding by the process of sieve। तो फ्लोर मिल में क्या करते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ मिल गया रहता है उसी इम्प्योरिटीज़ को अलग किया जाता है विद द प्रोसेस ऑफ सेविंग। तो सेविंग जैसे
क्या किया जाता है, बालू में, जो सैंड में भी स्मॉल स्मॉल सब्सटेंसेस अलग करने के लिए, और उसमें जो मिल गया रहता है बड़ा बड़ा स्टोन, उसको अलग करने के लिए सेविंग प्रोसेस यूज किया जाता है। अगर हम लोगों का फ्लोर में, व्हीट फ्लोर, आटा में कुछ मिल गया है तो उसको भी सेविंग प्रोसेस से अलग किया जाता है। तो एक कंटेनर है, जो कंटेनर के नीचे क्या रहता है, होल रहता है, और होल जो रहता है वो सेम साइज़ का रहता है, तो उससे हम लोगों का जो डिफरेंट साइज में जो सब्सटेंसेस रहता है वो अलग हो जाता है। एंड मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन तो नेम से पता चलता है, मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेट। मैग्नेटिक सेपरेशन मीन सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर बाय यूजिंग ए मैग्नेट। तो मैग्नेटिक सेपरेशन का मतलब होता है मैग्नेट यूज करके जो सब्सटेंसेस को सेपरेट करना, मिक्सचर में जो सब्सटेंसेस है उसको अलग अलग करना। तो ए मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग मैग्नेट। तो मेनली सल्फर, उसमें जो आयरन फिलिंग रहता है, आयरन चीज़ें क्या करते हैं हम लोग मैग्नेट से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि आयरन अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, आयरन क्या करता है मैग्नेट से अट्रैक्ट होके मीन्स उसमें चिपक जाता है। तो उसके बाद हम लोग को जानेंगे सेडिमेंट क्या है। द सॉलिड मैटर व्हिच सेटल डाउन एट द बॉटम एट ए लिक्विड इज कॉल्ड सेडिमेंट। सेडिमेंट क्या है, जो लिक्विड के नीचे बैठ जाता है उसको बोला जाता है सेडिमेंट। जानते हैं डिकेंटेशन क्या है। तो द सॉलिड पार्टिकल्स व्हिच आर इनसॉल्युबल इन ए लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। तो सॉलिड पार्टिकल्स जो कि पानी में, वाटर में इनसॉल्युबल है, जो मिलता नहीं है या घुलता नहीं है, उसी को क्या करते हैं हम लोग डिकेंटेशन प्रोसेस में सेपरेट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन इज यूज्ड इन आवर एवरीडे लाइफ। तो ये जो डिकेंटेशन प्रोसेस है हम लोग का एवरीडे लाइफ में यूज़ होता है। द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेशन व्हेन द सॉलिड डज नॉट डिजल्व इन द लिक्विड। तो जब सॉलिड क्या होता है, लिक्विड में डिजल्व नहीं होता है, तो हम लोग डिकेंटेशन प्रोसेस में अलग करते हैं। जैसे हम लोग चाय बनाते हैं, चाय बनाने के बाद क्या करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं स्ट्रेनर से, चाय क्या छन्नी से जो हम लोग चाय क्या करते हैं सेपरेट करते हैं। तो कुछ देर के बाद, चाय बनाने के बाद कुछ देर के बाद हम लोग अगर उसको रख देते हैं तो नीचे क्या होता है, जितना भी चाय पत्ती है वो नीचे बैठ जाता है और लिक्विड सब्सटेंसेस ऊपर आ जाता है। एंड अगर सैंड एंड वाटर को लेते हैं, सैंड एंड वाटर, तो सैंड एंड वाटर क्या करते हैं, कुछ देर अगर हम लोग रख देंगे तो जितना भी सैंड पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाता है और लिक्विड वाटर जो है वो ऊपर आ जाता है। तो उसको प्रोसेस को बोला जाता है डिकेंटेशन। सेटल डाउन एट द बॉटम मीन्स इम्प्योरिटी सेटल डाउन एट द बॉटम, नीचे जो बैठ जाता है वो होता है डिकेंटेशन। नेक्स्ट होता है लोडिंग। लोडिंग इज द प्रोसेस इन व्हिच alum particles are deposited on suspended clay particles of muddy water to make them heavy and सेटल डाउन रैपिडली। तो लोडिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है, उसमें एलम मिक्स किया जाता है, जिससे क्या होता है जो पार्टिकल्स रहता है वो क्ले पार्टिकल्स जो चीज़ें रहता है वो मडी वाटर में, मडी वाटर में अगर क्ले है, कुछ अलग चीज़ें हैं, तो उसमें एलम डालने से क्या होता है वो हेवी हो जाता है, वो नीचे बैठ जाता है। जैसे हम लोग का अगर वेल का वाटर होता है, कुआं का पानी, उसमें क्या करते हैं अगर एलम डालने से और वो जो इम्प्योरिटीज़ है, इम्प्योरिटी सब नीचे वो हेवी हो जाता है, नीचे बैठ जाता है और ऊपर का पानी क्लियर हो जाता है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है लोडिंग। जैसे स्पिरिट हुआ, कुछ क्लोरीन पाउडर हुआ, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब लोडिंग प्रोसेस में हम लोग दे सकते, हम लोग जो दे देते हैं तो क्या होता है पानी में वो जो पार्टिकल्स रहता है वो पार्टिकल्स हेवी हो जाता है और नीचे बैठ जाता है। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस फ्रॉम लिक्विड। तो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को क्या किया जाता है, फिल्टर पेपर, यूजिंग फिल्टर पेपर या यूजिंग फिल्टर, उसको क्या करते हैं हम लोग सेपरेट करते हैं, उसको बोला जाता है फिल्ट्रेशन। द क्लियर लिक्विड ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेशन के बाद जो क्लियर लिक्विड मिलता है उसको बोला जाता है फिल्ट्रेट। नेक्स्ट वन इज इवापोरेशन। Evaporation is used to obtain a liquid substance that has dissolved in water। तो इवापोरेशन प्रोसेस में जो सॉलिड सब्सटेंसेस डिजल्व हो गया रहता है पानी में, उसको सेपरेट किया जा सकता है। द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन इज यूज्ड इन ए लार्ज स्केल टू obtain common salt
फ्रॉम सी वाटर। तो सी वाटर से जो कॉमन सॉल्ट बनाया जाता है, जो सॉल्ट हम लोग खाते हैं, वो इवापोरेशन प्रोसेस में होता है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को क्या करते हैं, लार्ज लैंड में सेपरेट करके रखे रहते हैं। तो उससे वाटर से उससे से जो वाटर रहता है, वाटर क्या होता है, इवापोरेट होकर चला जाता है, जो सॉल्ट रहता है वो नीचे बैठ जाता है। तो उससे सॉल्ट को फिर से क्या किया जाता है, प्यूरीफाई किया कर जाता है। तो प्यूरिफिकेशन के बाद मिलता है हम लोगों को क्लीन सॉल्ट। नेक्स्ट, डिस्टिलेशन क्या है। डिस्टिलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग वाटर to form water vapor and then cooling the hot water vapor to get back liquid water। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या किया जाता है, जैसे इवापोरेशन प्रोसेस में वाटर को हीट, आफ्टर हीटिंग वाटर हीट होने से वो इवापोरेट हो जाता है, बट इवापोरेट होने के बाद हम लोगों को फिर से वाटर नहीं मिलता है इवापोरेशन प्रोसेस में। बट डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस में जो वाटर इवापोरेट होके ऊपर चला जाए, मीन्स ऊपर उठ जाता है, उसी को कूलिंग करके फिर से उससे हम लोग बैक वाटर, लिक्विड वाटर फिर से हम लोग बैक कर सकते हैं, फिर मिल जाता है। जैसे वाटर ऑन हीटिंग वाटर वेपर, जब वाटर को हम लोग हीटिंग करते हैं वो वाटर वेपर बन जाता है और स्टीम बन जाता है। फिर से वाटर वेपर को जब हम लोग कूलिंग करते हैं वो हो जाता है वाटर बन जाता है। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस में हम लोगों को लिक्विड भी मिल जाता है एंड जो सब्सटेंसेस हम अलग करते हैं सॉलिड सब्सटेंस, वो भी मिलता है। बट इवापोरेशन प्रोसेस में ओनली जो सॉलिड सब्सटेंस रहता है वो मिलता है। जैसे कि एग्जांपल, अगर हम लोग सॉल्ट वाटर को सेपरेट करेंगे और इवापोरेशन प्रोसेस में, तो हम लोग को सॉल्ट मिलता है एंड वाटर नहीं मिलता, वो इवापोरेट होकर चला जाता है। बट डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग को सॉल्ट भी मिल जाता है, वाटर भी मिल जाता है। वाटर इवापोरेट होता है, फिर उसको फिर कूलिंग किया जाता है और उसी वाटर फिर से हम लोगों को वापस मिल जाता है। नेक्स्ट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। इस सॉल्यूशन इन विच नो मोर सब्सटेंसेस कैन बी डिजल्व एट दैट टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन जिससे और सब्सटेंसेस डिजल्व नहीं हो सकता एक नॉर्मल टेम्परेचर में, उसको बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लेंगे ग्लास ऑफ वाटर एंड सम शुगर, तो शुगर जितना डिजल्व होगा उसी टेम्परेचर में वो होता है। फिर अगर उससे ज़्यादा शुगर हम लोग डालते हैं तो वो डिजल्व नहीं होता है, तो वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो वही था हम लोगों का नोट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।